हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मूलचंद प्रजापति आपके बीच हाजिर हूँ। जैसा कि आप सबको पता है पहले से ही कि सीईटी एग्ज़ाम चल रहे हैं। अभी आज पहला जो पेपर है वो हो चुका है फर्स्ट शिफ्ट का। और अब जो है अपन बात करने वाले साथियों, सीईटी में जो किसान आंदोलन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं वह इस नोट्सों से कहीं से भी बाहर नहीं है। खांडल सर के द्वारा ये नोट्स तैयार किए गए हैं और मैं भी इसमें पूरा मेरी भी भागीदारी है। तो यह जो नोट्स है साथियों, इन नोट्सों से बाहर कोई भी सिंगल वन जो क्वेश्चन है वह आपके बाहर नहीं गया है। तो पहला किसान आंदोलन है, बिजोलिया किसान आंदोलन। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना और सेशन को क्या कर देना, लाइक कर देना। पूरा नोट्स जो है आपको पढ़ा रहा हूँ, पूरे हस्तलिखित नोट्स है साथियों। और आप विधिवत रूप से लगातार हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आ जाओ साथियों, बिजोलिया किसान आंदोलन जो आपके पूछा जाए, विश्व का सबसे लंबे समय तक चलने वाला अहिंसात्मक जो आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 से 1941 तक चला था। देखो साथियों, यह आंदोलन मेवाड़ रियासत में हुआ पहली बात तो। और बिजोलिया का प्राचीन नाम जो है विजयावली था। क्या नाम था? विजयावली था। बिजोलिया मेवाड़ रियासत का एक ठिकाना था, बिल्कुल ये बात सबको पता है। बिजोलिया को ऊपरमाल पठार के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि बिजोलिया भीलवाड़ा से चित्तौड़गढ़ भैंसरोड के मध्य जो पठारी भाग है उसको ऊपरमाल का पठार कहा जाता है। बिजोलिया का संस्थापक कौन है? तो साथियों ये अशोक परमार था। कौन था? अशोक परमार था। अशोक परमार जगनेर भीलवाड़ा का था। इसने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा का साथ दिया था। राणा सांगा ने 256 किलोमीटर जागीर जो है ऊपरमाल बिजोलिया की जो है अशोक परमार को खुश होकर जो है आपके क्या के दिन को भेंट की थी। नेक्स्ट देखो, बिजोलिया किसान आंदोलन सबसे लंबा अहिंसात्मक एवं प्रथम संगठित आंदोलन जो 44 वर्षों तक चला। ये विश्व का सबसे लंबा समय तक अहिंसात्मक रूप का मतलब होता है साथियों बिना हिंसा किए जो आंदोलन चलने वाला था वो बिजोलिया किसान आंदोलन था। और बिजोलिया वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखो साथियों, नेक्स्ट है, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ना जिससे पूरी चीज़ें आपको क्लियर दिखती रहे। किसानों से अधिक लगान एवं जागीरदार व शासन द्वारा किसानों का शोषण, तब किसान एकजुट होकर आंदोलन करते हैं, उसे किसान आंदोलन कहते हैं। ये बात आप अच्छे से जानते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बिजोलिया प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। देखो साथियों, ठिकानों की भी कई सारी श्रेणियाँ होती थी, प्रथम सेकंड। हाँ, तो ये आपके प्रथम श्रेणी का जो ठिकाना है वह आपको कौन सा ठिकाना हुआ करता था? ये बिजोलिया ठिकाना हुआ करता था। ये बात आपको पहले पता होनी चाहिए। प्रथम श्रेणी का ठिकाना था आपके बिजोलिया ठिकाना, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, बिल्कुल आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा देखो, आपसे पूछा जाए कि बिजोलिया साथियों धाकड़ जाति के किसान अधिक थे। जो वो किसान आपके बैठ कर बेरा जो बेगार है साथियों, लाटा कुंता है, लाग बाग है, उसे 84 प्रकार के कर से परेशान हो गए थे। 83 गांव थे और 84 प्रकार के कर से ये परेशान हो गए थे। इसीलिए साथियों आपके बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ। बिजोलिया किसान आंदोलन के नेतृत्व की बात करें तो नेतृत्व जो है साधु सीताराम दास ने किया, विजय सिंह पथिक ने किया और जमनालाल बजाज ने भी किया था। 1916 में आपके राजस्थान आए थे विजय सिंह पथिक, पहले भूप सिंह नाम था। जनक जो है, देखो साथियों यहाँ पर एक बात आप याद करके फिक्स याद रख लेना कि अगर आपसे पूछा जाए कि बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक कौन है तो साधु सीताराम दास, लेकिन राजस्थान किसान आंदोलन का जनक कौन है तो वह आपके विजय सिंह पथिक। देखो, बिजोलिया किसान आंदोलन के समय मेवाड़ का शासक कौन था? तो महाराणा फतेह सिंह था, 1884 से 1930। आपको इस बात का पता होना चाहिए। और बिजोलिया ठिकाने के ठिकानेदार जो है राव कृष्ण सिंह 1894 में, फिर पृथ्वी सिंह, फिर केसरी सिंह, ये आपके ठिकानेदार हुआ करते थे। सन 1897 में बिजोलिया में गिरधारीपुरा गांव में साथियों मृत्यु भोज था, जो कि आपके किसान गंगाराम के धाकड़ के पिता का था। वहाँ किसान एकत्रित होकर साधु सीताराम दास ने 2 किसान चुने थे। देखो हुआ क्या, हकीकत बात समझना क्या है कि 1897 में क्या हुआ, गिरधारीपुरा गांव में जो गंगाराम जी धाकड़ है उनके पिताजी का आपके क्या हो रखा था, देहांत हो रखा था। और इस देहांत का मृत्यु भोज कार्यक्रम था। यहाँ पर सभी लोग इकट्ठे हुए, उनमें कई सारे नेता भी आए हुए थे। और नेताओं ने बात करें तो किसानों ने अपनी समस्या सुनाई नेताओं को। और 2 किसान चुने, नानजी पटेल और ठाकरी पटेल। ये नानजी पटेल और ठाकरी पटेल को क्यों चुना? क्योंकि ये लोग इन दोनों को यानी नानजी पटेल और ठाकरी पटेल जिन्हें उदयपुर यानी मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के पास भेजा और राव कृष्ण सिंह के विरुद्ध शिकायत करने के लिए, जब महाराजा वहाँ से यानी महाराणा वहाँ से 6 माह के बाद एक अधिकारी भेजा, हमीद हुसैन। उन्होंने सही बताया किसानों के शोषण के बारे में, पर राव कृष्ण सिंह के विरुद्ध कोई प्रतिक्रिया न होने पर राव कृष्ण सिंह का हौसला बुलंद हो गया और उसने गिरधारीपुरा गांव के सरपंच की हत्या कर दी एवं नानजी एवं ठाकरी पटेल को ऊपरमाल से निष्कासित कर दिया था। यानी हुआ क्या,
जो कृष्ण सिंह है साथियों, कृष्ण सिंह के खिलाफ आपके महाराणा फतेह सिंह के पास में साथियों दो व्यक्ति को भेजा, नानजी पटेल और ठाकरी पटेल। महाराणा ने पहले इनको मेवाड़ से निष्कासित कर दिया, यानी धक्को देर बार काट दिया। अब मेवाड़ से तो निष्कासित कर दिया और कृष्ण सिंह के खिलाफ कोई भी जो है प्रतिक्रिया नहीं हुई। और जब प्रतिक्रिया नहीं हुई तो कृष्ण सिंह का हौसला और बुलंद हुआ और उसने क्या कर दिया, उसने साथियों आपके गिरधारीपुरा के सरपंच की हत्या कर दी और साथियों नानजी पटेल और ठाकरे पटेल को ऊपर माल से क्या कर दिया, निष्कासित कर दिया। अब देखो हुआ क्या, सन 1903 में कृष्ण सिंह ने किसानों पर चौरी कर लगा दिया। चौरी कर क्या था साथियों, चौरी कर वो कर है जिसमें राव ने ये कहा जो किसान अपनी बेटी की शादी करेगा तो 5 रुपये ठिकाने में जमा करवाएगा। तब किसानों ने 2 वर्ष तक प्रत्येक अक्षय तृतीया के मुहूर्त पर खेत नहीं जोते और राव घबरा गया और उसने चौरी कर माफ़ कर दिया। भाई हुआ क्या, भाई एक बात तो 5 रुपये, आज आपको मजाक लगेगी गुरुजी 5 रुपये देना था, दे देता हुआ। अरे 5 रुपये का मतलब ये नहीं, 5 रुपये उस समय आज के 5 लाख के बराबर थे और 5 रुपये में तो पूरी शादी हो जाती थी यार। 5 रुपये लगते नहीं थे, 2-3 रुपये में पूरी शादी सल्ट जाती थी। अब एक बात बताओ कि 5 रुपये जब सामंत को देने पड़ेंगे तो किसान रुष्ट होंगे कि नहीं होंगे। किसानों ने शादियाँ नहीं की 2 साल तक और अपने खेत जोतने भी बंद कर दिए। अब उसको लगा, ठेकेदार को लगा कि भाई अब तो मामला गड़बड़ा रहा है और गड़बड़ा रहा है, इस प्रकार गड़बड़ा रहा है कि शायद लगता है कि अब जो है यानी अगर किसान खेती नहीं करेंगे तो अपने पास लगान कहाँ से आएगा और लगान नहीं आएगा तो फिर सीधी सी बात है सिस्टम चलेगा कैसे। इसलिए आपके चौरीकर को माफ़ कर दिया। सर 1906 में राव कृष्ण सिंह को निसंतान देहांत हो गया। राव कृष्ण सिंह के बाद 1906 में बिजोलिया ठिकाने का नया ठिकानेदार राव पृथ्वी सिंह बना, जो कामा भरतपुर से गोद आया हुआ था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। राव पृथ्वी सिंह अब क्या बनता है, ठिकानेदार बनता है। देखो 1906 में राव पृथ्वी सिंह ने तलवार बंधाई या उत्तराधिकारी कर लगा दिया। अब देखो पृथ्वी सिंह जैसे ही आपके सामंत बनता है, आते ही आपको क्या करता है, तलवार बंधाई या उत्तराधिकारी कर जो है पहले लगा देता है। इस कर का किसानों ने विरोध किया। तब साधु सीताराम दास को पुस्तकालय नौकरी से हटा दिया गया और फतेहकरण एवं ब्रह्मदेव को निर्वासित कर दिया बिजोलिया से। यानी हुआ क्या, साधु सीताराम दास यानी कि जब किसानों ने इसका विरोध किया तब साधु सीताराम दास को पुस्तकालय नौकरी से हटा दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि साधु सीताराम दास किसानों का क्या कर रहा था, नेतृत्व कर रहा था। फतेहकरण चारण यानी फतेहकरण और ब्रह्मदेव जो है इन दोनों को क्या कर दिया, निष्कासित कर दिया बिजोलिया से। किसने, पृथ्वी सिंह ने। अब पृथ्वी सिंह की बात कर रहे हैं। पृथ्वी सिंह तलवार बंधाई यानी उत्तराधिकारी कर ले रहा है कि जब सामंत नया सामंत बढ़े तो भी आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। भाई एक बात, सामंत सामने वाला बन रहा है, टैक्स जनता क्यों पे करे हैं, टैक्स जनता क्यों पे करे, ये बताओ आप। तो जनता टैक्स क्यों पे करे, लेकिन फिर भी आपकी कृष्ण सिंह ने क्या, पृथ्वी सिंह ने क्या लगा दिया, टैक्स लगा दिया। जनता ने इसका क्या किया, विरोध किया। कोई बात नहीं, विरोध होना भी चाहिए था और जायज़ बात के लिए विरोध हो तो कोई बड़ी बातें नहीं है। यहाँ पर भी विरोध हुआ, यहाँ पर भी कोई बात नहीं, जायज़ बात के लिए सब कुछ होता है, कोई बात नहीं। सीताराम जी को जो पुस्तकालय में ये नौकरी किया करते थे वो वहाँ से हटा दिया है, कोई बात नहीं, हटा दिया तो हटा दिया। अब तो जनता के लिए कार्य करेंगे, खुलकर करेंगे, ठीक है ना। आज नेक्स्ट देखो, सन 1913 में पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो गई एवं नाबालिग केसरी सिंह नया ठिकानादार बना और मेवाड़ सरकार ने कोर्ट ऑफ वार्ड्स कायम कर दी। यानी कि अब जो नया ठिकानादार बना है वो कौन बन गया है, केसरी सिंह बन गया है। पृथ्वी सिंह की 1913 में मृत्यु हो गई है। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध का चंदा होने पर किसानों ने विरोध किया। यानी कि अब प्रथम विश्व युद्ध का चंदा यानी खर्चा जो है वो भी किससे वसूल कर रहे हैं, वो भी किसानों से। तो किसानों ने फिर से विरोध किया। साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण, ब्रह्मदेव के नेतृत्व में किसानों ने हल नहीं जोते और ऊपरमाल की भूमि पड़त रखी। यानी ऊपरमाल की भूमि को पड़त रख दी, खुली छोड़ दी और हल जोते नहीं, यानी कि खेती बाड़ी नहीं की है। सन 1916 में विजय सिंह पथिक का बिजोलिया में प्रवेश हुआ। देखो विजय सिंह पथिक का प्रवेश हो चुका है। इसका मूल नाम भूप सिंह था। इनका जन्म जो है बुलंदशहर जिले में आपको गुठावली गांव में 1873 में हुआ था, यूपी में, ठीक है ना। इनके दादा 1857 की क्रांति में मालगढ़ नवाब की सेना का नेतृत्व करते हुए शहीद हो गए थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मालगढ़ का जो नवाब था वो भूप सिंह जी का आपके दादाजी शहीद हो गए थे, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। भूप सिंह सन 1907 में प्रसिद्ध क्रांतिकारी सचिंद्र सन्याल और रास बिहारी बोस के संपर्क में आए थे। तभी से वे क्रांतिकारी या क्रांतिकारी जो है बन गए, क्रांतियों में भाग लेने लगे। रास बिहारी बोस ने भूप सिंह को राजस्थान में क्रांति आयोजन करने के लिए खरवा ठाकुर गोपाल सिंह के पास भेजा और देश में क्रांति जो है असफल रही थी, आपको पता होना चाहिए। भूप सिंह व गोपाल सिंह को टोटगढ़ किले में बंद कर दिया गया। इन्हीं के समय फिरोजपुर जो षड्यंत्र है वो अभियोग में भूप सिंह के खिलाफ वारंट जारी हुआ। वो भूप सिंह को ये जानकारी मिलते ही भूप सिंह टोटगढ़ किले से भाग गए और दाढ़ी बढ़ाकर अपना नाम विजय सिंह रख लिया। ये बात आपको ध्यान में होनी चाहिए। विजय सिंह पथिक ने कांकरोली के निकट
आपके भाणा ग्राम में एक पाठशाला स्थापित की। उस समय उसकी जो मोही ठाकुर डूंगर सिंह व केसरी सिंह बारट के दामाद ईश्वरदान सिंह ने भेंट हुई और उसके बाद वह जो पथिक जी है भाणा से मोही और चित्तौड़गढ़ आ गए थे। ये बात आपको पता होना चाहिए। विजय सिंह पथिक ने चित्तौड़गढ़ में हरिभाई किंकर जो है के द्वारा संचालित विद्या प्रचारिणी सभा से जुड़ गए और इस की एक शाखा जो है साधु सीताराम दास ने बिजोलिया में स्थापित की थी और यहीं पर विजय सिंह की मुलाकात जो है 1916 में साधु सीताराम दास से प्रथम बार होती है। अब यहाँ से ये विजय सिंह पथिक जो है किस आंदोलन से जुड़ते हैं, ये आपके बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ते हैं। यानी अब विजय सिंह पथिक जैसे ही इनके साथ जुड़ेंगे तो अब स्टार्ट होगा आपके बिजोलिया का सेकंड चरण, यानी कि दूसरा चरण स्टार्ट होगा। साधु सीताराम दास ने विजय सिंह को बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए कहा और विजय सिंह बिजोलिया आ गए और बिजोलिया को अपनी कर्म भूमि मानने लगे। इस समय माणिक्यलाल वर्मा बिजोलिया ठिकाने के कर्मचारी थे, वो भी इस्तीफा देकर विद्या प्रचारिणी सभा के मंत्री बन गए। साधु सीताराम दास व माणिक्यलाल वर्मा दोनों विजय सिंह पथिक के विश्वासी शिष्य थे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। 1917 में विजय सिंह पथिक ने हरियाली अमावस्या यानी श्रावण की अमावस्या जो आती है, श्रावण मास की अमावस्या, हरियाली अमावस्या के दिन 13 सदस्यीय उपरमाल पंच बोर्ड का संगठन बनाया और इस संगठन बोर्ड के मंत्री जो मन्ना पटेल को बना दिया। यानी 1917 में उपरमाल पंच बोर्ड की क्या हो चुकी है, स्थापना हो चुकी है। विजय सिंह पथिक के मित्र जो है गणेश शंकर विद्यार्थी थे। इनका कानपुर से समाचार पत्र जो प्रताप समाचार प्रकाशन करते थे, इस समाचार पत्र में बिजोलिया किसान आंदोलन को प्रकाशित किया गया। यानी विजय सिंह पथिक के जो मित्र है गणेश शंकर विद्यार्थी, इन्होंने क्या कर दिया, आपके बिजोलिया का जो आंदोलन है इसके बारे में आपके समाचार पत्र प्रताप समाचार पत्र में क्या कर दी, जानकारी जो है प्रदान कर दी। अब जानकारी प्रदान कर दी तो बिजोलिया तो पूरे यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर फैल गया। राष्ट्रीय स्तर पर यह एक प्रकार का क्या बन गया, आंदोलन बन गया। अब जब राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन बन गया तो सीधी सी बात है, अब ये आग की तरफ फैलने वाला आंदोलन होने वाला है। हुआ क्या, देखो आगे। बाल गंगाधर तिलक ने पुणे से मराठा समाचार पत्र प्रकाशित करते थे। इस समाचार पत्र में बिजोलिया किसान आंदोलन को प्रकाशित किया था। अब तो बाल गंगाधर ने भी कर दिया। प्रताप समाचार पत्र में मराठा समाचार पत्र, इन दोनों समाचार पत्रों में लेख प्रकाशित होने पर बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर आंदोलन का दर्जा मिला। ये बात आपको ध्यान में होनी चाहिए। 1918 नागपुर मुंबई और कांग्रेस अधिवेशन एवं 1919 अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन, इन दोनों अधिवेशन में विजय सिंह ने किसानों की समस्या रखी एवं नागपुर अधिवेशन में गांधी ने आलोचना की इस आंदोलन की। यानी कि बिजोलिया किसान आंदोलन आलोचना की एवं गांधी जी ने विजय सिंह पथिक को राष्ट्रीय पथिक कहा था। यानी कि आलोचना करने का मतलब ये नहीं कि बुराई की है, यानी इसकी बात रखी थी, इस किसान आंदोलन की जो है बात वहाँ पर रखी थी। गांधी जी ने अपने निजी सचिव महादेव देसाई को बिजोलिया किसान आंदोलन की जांच के लिए भेजा। जब सरकार ने 1919 ईस्वी में बिजोलिया किसान आंदोलन के एक आयोग का गठन किया, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। वह क्या, गांधी जी ने पूछा जाता, डायरेक्ट पूछा जाता है साथियों कि गांधी जी ने अपने किस सचिव को बिजोलिया की जांच हेतु भेजा था, तो ध्यान रखना ये तो आपके महादेव देसाई को भेजा था। सरकार ने 1919 में बिजोलिया किसान आंदोलन के एक आयोग का गठन किया, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। इसमें 3 सदस्य थे, बिंदुलाल भट्टाचार्य, अफजल खां और अमर सिंह थे। मांडलगढ़ के हाकिम हुआ करते थे अमर सिंह जी। और इस आयोग ने यानी कि करों को बढ़ा दिया और कुछ करों में कमी कर दी थी। यानी कि इस आयोग को क्या कर दिया, इस आयोग का कार्य कहता है कि आयोग ने जो कर है उनको बढ़ा दिया और कुछ करों में क्या कर दी, कमी कर दी थी। सन 1919 में विजय सिंह पथिक ने महाराष्ट्र में वर्धा नामक स्थान पर राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। यानी राजस्थान सेवा संघ नामक जो स्थान है, राजस्थान सेवा संघ जो संस्था है, इसकी स्थापना विजय सिंह पथिक करते हैं। कहाँ पर, महाराष्ट्र में, और वर्धा नामक स्थान पर करते हैं और 1919 में करते हैं। इसी सेवा संघ से राजस्थान केसरी समाचार जो पत्र है वो निकाला और इसके संपादक जो है कौन थे, विजय सिंह पथिक थे। इस समाचार पत्र के लिए आर्थिक सहयोग जो जमनालाल बजाज ने आपके दिया था, ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। और सन 1920 में राजस्थान सेवा संघ का कार्यालय जो है वर्धा से अजमेर राजस्थान में स्थानांतरित कर दिया गया और विजय सिंह पथिक ने यहाँ से 2 समाचार पत्र निकाले थे। यानी अजमेर से बात करें तो नवीन राजस्थान समाचार पत्र और तरुण राजस्थान समाचार पत्र, ये आपके रामनारायण और जो है जमनालाल व्यास जो है आपके यहाँ जयनारायण व्यास जो है, इन्होंने आपकी क्या लगाई थी, रोक लगा दी थी। सन 1921 में बेंगू किसान आंदोलन की बात हो रही है और सन 1922 में अंग्रेज सरकार ने एक समिति भेजी एजेजी हॉलैंड के नेतृत्व में। इस समिति के तहत किसान व अंग्रेज सरकार मध्य समझौता हुआ और 35 हुआ और सरकार ने 35 प्रकार के कर हटा दिए एवं किसानों की अभूतपूर्व जो है विजय थी।
ये समय तक चला, फिर सरकार ने कर दोगुना कर दिया और विजय सिंह पथिक ने 1923 में बेंगू आंदोलन से जुड़ गए और 10 सितंबर 1923 को विजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यानी कि अब विजय सिंह पथिक जो है 1923 के आसपास किससे जुड़ चुके हैं? बेंगू किसान आंदोलन से भी जुड़ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर भी 35 प्रकार के जो कर है वो आपके लगाए हुए थे और इन करों को हटाना ये एक प्रकार की किसानों की जो है शुरुआत में ही क्या थी, एक सफलता थी। अब बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व जमनालाल बजाज, हरिभाऊ उपाध्याय, माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में किया गया। 1927 ईस्वी में तीसरा चरण स्टार्ट हो गया है और सन 1927 में किसानों ने अपनी जो भूमि है वो छोड़ दी थी। तब अंग्रेज सरकार ने भूमि का नीलाम करना शुरू कर दिया। यानी कि 1927 में किसानों ने क्या कर दिया, अपनी भूमि छोड़ दी। अब भूमि छोड़ दी तो अंग्रेजों ने क्या कर दिया, भूमि को नीलाम करना शुरू कर दिया। भाई कैसे भी करके किसानों को घुटनों पर टिकाना शुरू कर दिया। 1927 से पहले यह आंदोलन राजस्व कर का था। अब ये आंदोलन भूमि बचाने के लिए शुरू हो गया। यानी अब से पहले जो टैक्स थे 84 प्रकार के टैक्स है उनके लिए था, लेकिन अब तो भूमि खुद की भूमि बचाने के लिए आंदोलन हो गया। सत्याग्रह आंदोलन जमनालाल बजाज ने यहाँ पर किया था। देखो अब यहाँ अगले फैक्ट की बात करें। अगला यहाँ पर फैक्ट है कि सन 1938 में किसान पंचायत में ने कहा हमारी भूमि लौटा दो, हम भविष्य में कभी आंदोलन नहीं करेंगे, और ये प्रस्ताव पास हो गया। लेकिन सन 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री टी विजय राघवाचार्य बना और टी विजय राघवाचार्य व माणिक्यलाल वर्मा के मध्य समझौता हुआ, किसानों की भूमि वापस लौटा दी। ब्रिटिश रेजिमेंट विल्किंस और राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता यहाँ पर हुआ करते, ठाकुर मोहन सिंह मेहता। यह आंदोलन 44 वर्ष तक चला था और इसके साथ में यह आंदोलन क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब शुरू होगा बेंगू किसान आंदोलन। कौन सा आंदोलन है? बेंगू किसान आंदोलन। देखो बेंगू किसान आंदोलन जो है, इस किसान आंदोलन को प्रेरणा बिजोलिया किसान आंदोलन से मिली है। पहली बात तो आपसे पूछा जाए कि बेंगू किसान आंदोलन को प्रेरणा कहाँ से मिली है, तो सीधी सी बात ध्यान रखना कि बिजोलिया किसान आंदोलन से क्या मिली है, प्रेरणा मिली है। बेंगू भीलवाड़ा में था, वर्तमान में बेंगू चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। बेंगू ठिकाना मेवाड़ रियासत का ही था, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। और बेंगू के किसानों की बात करें तो बेंगू के किसानों पर 35 प्रकार के कर लगे हुए थे और लाटा, कुंता, लगान, बेगार जो प्रथा है ये तो थी। बेंगू में सर्वाधिक धाकड़ जाति के किसान थे और इस आंदोलन की शुरुआत जो है 1921 में मेनाल से हुई थी। मेनाल भीलवाड़ा में पड़ता है, चित्तौड़गढ़ में नहीं पड़ता, ठीक है ना। और इस स्थान पर भैरूकुंड में आपकी की थी, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, इस आंदोलन का नेतृत्व जो है रामनारायण चौधरी ने किया और विजय सिंह पथिक के कहने पर किया। रामनारायण चौधरी जो नीम का थाना सिक्कर का था, इनका जन्म जो है 1896 में हुआ था। ये बात आपको ध्यान रखना, जन्म कब हुआ था? 1896 में हुआ था। रामनारायण चौधरी इसका नेतृत्व करते हैं। रामनारायण चौधरी और किसानों के मध्य निर्णय किया गया कि हम लाटा, कुंता व लगान नहीं देंगे। बिल्कुल लाटा, कुंता व लगान जो है नहीं देने का निर्णय हुआ, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस आंदोलन के समय बेंगू ठिकाना के ठिकानेदार जो है वे आपके कौन थे? अनूप सिंह थे। अनूप सिंह ने इस आंदोलन को दमन के सहारे दबाने का प्रयास किया, परंतु वो विवश होकर किसानों से समझौता किया 1922 में, परंतु मेवाड़ सरकार व अंग्रेज सरकार के मध्य जो इस समझौते को मान्यता नहीं दी गई थी। ये बात ध्यान रखनी। 1922 में समझौता हुआ था। अनूप सिंह व किसानों के मध्य समझौता हुआ, परंतु सरकार ने रद्द कर दिया समझौता। इस समझौते को बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी गई। बोल्शेविक रूस का शब्द है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बोल्शेविक समझौते के संबंध है बेंगू किसान आंदोलन से और ये पटवारी एग्जाम में 2011 में पूछा भी जा चुका है। मेवाड़ सरकार ने राव अनूप सिंह को हटाकर यहाँ पर मुंशी अमृतलाल मुंसरिम को बना दिया और सरकार ने बेंगू किसान आंदोलन की जांच के लिए एक आयोग का गठन किया, मिस्टर ट्रेंच आयोग, और इस आयोग ने सभी करों को सही ठहराया और किसानों ने इस आयोग का विरोध किया और बेंगू में गोविंदपुरा गाँव में वर्तमान भीलवाड़ा में किसानों ने सभा की और 13 जुलाई 1923 को तब मिस्टर ट्रेंच सेना लेकर किसान सभा को घेर लिया और गोलियां चला दी। 2 किसान रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़ जो दोनों यहाँ पर क्या हो गए, शहीद हो गए थे। इसमें 500 किसान गिरफ्तार किए गए एवं इस घटना की आलोचना की गई और इस घटना के बाद विजय सिंह पथिक ने इस आंदोलन का नेतृत्व जो है किया था। बिल्कुल ध्यान रखना, विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में किया इस आंदोलन का। तब सरकार ने 10 सितंबर 1923 को पथिक जी को गिरफ्तार कर 5 वर्ष की सजा देकर कैद में डाल दिया था। इसके बाद इस आंदोलन का नेतृत्व माणिक्यलाल वर्मा ने किया और सन 1925 में माणिक्यलाल वर्मा व सरकार के मध्य समझौता हो जाता है और किसानों की मांग मान ली जाती है और आंदोलन समाप्त हो जाता है। ये हुआ आपके बेंगू आंदोलन। अब आया गया आपके कौन सा? अलवर का किसान आंदोलन। ये बात आपको ध्यान रखना। अलवर किसान आंदोलन, देखो अलवर किसान आंदोलन की बात करूं तो प्रथम आंदोलन देखो अलवर में प्रथम आंदोलन 1921 में हुआ। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जो था वो अलवर रियासत के अंदर जंगली सुअरों को मारने पर प्रतिबंध लगा हुआ था। यानी देखो मुख्य कारण क्या था, जंगली जो सुअर है वह फसल है जो है किसानों की वो क्या कर देते, खराब कर देते और इस पर जो है अलवर रियासत ने क्या लगा रहा था, प्रतिबंध लगा रखा था कि आप जंगली सुअरों को मार नहीं सकते। बस यही एक प्रमुख कारण था।
इस आंदोलन के समय अलवर के महाराजा जय सिंह थे, पहली बात तो ये ध्यान रखना। और अलवर में जंगली सुअरों को मारने नहीं दिया जाता था। राज्य सरकार द्वारा रोक थी, जो जंगली सुअर किसानों की खड़ी फसल को नुकसान पहुंचाते थे। तब किसानों ने आंदोलन किया और महाराजा जय सिंह ने 1921 में सुअरों को मारने की अनुमति दे दी और आंदोलन समाप्त हो गया। बस खत्म बात। अलवर का सेकंड आंदोलन, पहला आंदोलन तो हो गया, सेकंड की बात करें तो ये 1924-25 में चला। नीमू चाणा अलवर महाराजा जय सिंह, याद होगा आपको। अचानक दरों में वृद्धि के कारण आंदोलन हुआ। और थर्ड, भूमि बंदोबस्त के तहत 40% है वो कर बढ़ा दिए गए। और सन 1925 में दिल्ली में अखिल भारतीय राजपूत सम्मेलन यानी क्षेत्रीय आपकी महासभा हुई। तब अलवर राजपूत किसानों ने दरों व लगान में वृद्धि के लिए पुकार पत्रिका में प्रकाशित की गई, और परंतु महाराजा का कोई इसमें जवाब जो है वह नहीं आया। अगला देखो, यहाँ पर मोस्ट बात जो है, अलवर किसान आंदोलन के दो नेतृत्वकर्ता थे। एक का नाम था माधव सिंह, दूसरे का नाम क्या था, गोविंद देव नाम था भाई। महाराजा जय सिंह ने ध्यान नहीं दिया किसानों की बात पर। तब किसान फसल काट कर घर ले गए और महाराजा नाखुश होकर 6 मई 1925 को महाराजा ने किसानों पर सभा ने करने एवं अलग अस्त्र शस्त्र नहीं रख सकते ये रोक लगा दी। 7 मई 1925 में महाराजा ने एक आयोग बिठाया और किसान उस आयोग से संतुष्ट नहीं थे। 13 मई 1925 को अलवर किसान नीमूचाणा अलवर नामक स्थान एकत्रित होकर सभा कर रहे थे। तब 14 मई 1925 को महाराजा ने किसान सभा पर गोलियां चलाई और 50 किसान इसमें मारे गए। राजस्थान का डायर जो छज्जू सिंह के नेतृत्व में यहाँ पर आपको क्या हुआ था, हत्याकांड हुआ। महात्मा गांधी ने इस गोलीकांड की तुलना जो है जलियांवाला हत्याकांड से की थी। और रियासत जो समाचार पत्र में दिल्ली से निकलता था, मैं आपके ड्यूरिज्म डबल डिस्टिल्ड यानी दोहरी हत्याकांड की संज्ञा जो है इसमें आपको दी गई थी। दोहरा जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो दोहरी डायर साई की जो संज्ञा इसी को दी गई थी। नेक्स्ट है बूंदी किसान आंदोलन। यह आंदोलन बरड़ नामक किसान स्थान से के किसानों ने किया था, अतः इस आंदोलन को बरड़ किसान आंदोलन भी कहते हैं। यही स्थान से आंदोलन इसी स्थान से क्या हुआ था, आंदोलन शुरू हुआ था। इस किसान आंदोलन को डाबी किसान आंदोलन भी कहते हैं। और इस किसान आंदोलन का प्रथम नेतृत्वकर्ता जो है अब कौन था, भंवरलाल सोनी है, जो 1922 ईस्वी में किया था। फिर राजस्थान सेवा संघ के सदस्य जो है नैनूराम शर्मा ने इस आंदोलन का नेतृत्व संभाला था। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 ईस्वी में की गई थी। इस संघ का संस्थापक जो है वह हरिभाऊ किंकर थे, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और इस संघ की स्थापना जो है वर्धा में गांधी से मिलकर की गई थी। हरिभाऊ जो किंकर है के दो सहयोगी भी थे इसमें, रामनारायण चौधरी और आपके पथिक जी। संस्थापक, ये आपके संस्थापक सहयोगी थे इसके, और ये आपके जो हरिभाऊ किंकर के दोनों संस्थापक सहयोगी हुआ करते थे। यह आंदोलन बूंदी प्रशासन के विरुद्ध था, पहली बात तो। और 2 अप्रैल 1923 को डाबी गांव बूंदी में किसानों ने सभा की थी। इस सभा के दौरान बूंदी प्रशासन ने गोलीबारी की, जिसमें नानक जी भील व अन्य लोग जो है मारे गए। तब इस कांड को डाबी कांड कहते हैं। राजस्थान में एजीजी का कार्यालय जो है अजमेर में है। इसकी स्थापना 1832 में विलियम बेंटिंग ने की थी। प्रथम गवर्नर भारत का था, ठीक है ना, प्रथम भारत का गवर्नर जो विलियम बेंटिंग था। राजस्थान का प्रथम एजीजी मिस्टर लोकेट था। और 1857 की क्रांति से राजस्थान के एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। और 1922 में एजीजी राजस्थान में रॉबर्ट हॉलैंड था। इस डाबी हत्याकांड में नानक जी भील शहीद हो गए थे। जो माणिक्यलाल वर्मा ने अर्जी नामक गीत लिखा। इस डाबी हत्याकांड को 3 समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया था, तरुण राजस्थान, नवीन राजस्थान, यानी कि नवीन राजस्थान को केसरी के नाम से, और प्रताप समाचार पत्र। संपादक जो है गणेश विद्यार्थी हुआ करते थे। इसी समय के दौरान राजस्थान सेवा संघ के सदस्यों पर बूंदी सरकार ने बूंदी आने पर प्रतिबंध लगा दिया। तब बूंदी आंदोलन जो है नेतृत्व जो है विहीन आपके आंदोलन हो गया और आंदोलन जो है समाप्त हो गया था। अगला शेखावाटी किसान आंदोलन की बात हो रही है। शेखावाटी जयपुर रियासत में आती थी और इस आंदोलन के दौरान शेखावाटी में 5 बड़ी जागीरें हुआ करती थी। नवलगढ़ जागीर, बिसाऊ, मलसीसर और डूंडलोद और आपकी मंडावा। इस आंदोलन की शुरुआत 1922 में की गई थी। 1922 में शेखावाटी के किसानों ने जयपुर में राजस्व अधिकारी को पत्र लिखा कि हमारा कर कम कर दिया जाए। तब इस बात का पता जागीरदारों को, तो जागीरदारों ने
कर बढ़ा दिया। यानी कि जब जागीरदारों को पता चला कि ये पत्र हमारे खिलाफ लिखा गया है तो जागीरदारों ने और कर बढ़ा दिए। सन 1925 में किसानों ने बगड़ झुंझुनू में सम्मेलन बुलाया था और संघर्ष समिति का गठन किया गया। सन 1931 में इस आंदोलन का नेतृत्व ठाकुर देसराज बना और ये भरतपुर के थे। इसने जाट महासभा की स्थापना जो है आपकी की थी। जाट महासभा का 1932 ईस्वी में 23वां सम्मेलन बुलाया गया और झुंझुनू में इस सम्मेलन के किसानों ने आपके कर नहीं देंगे ये बात जयपुर शासक तक पहुंचाई गई थी। 21 जून 1934 की बात करें तो जयसिंहपुर हत्याकांड हुआ, जिसमें आपके 21 जून 1934 को डूंडलोद जो जागीर के जागीरदार हैं हरिनाथ सिंह जो बात करें ईश्वरी सिंह ने हल जोतते समय किसानों पर गोलीबारी की। तब इसमें किसानों की जो मौत हुई थी और किसानों ने इसका विरोध किया। इस विरोध के कारण जयपुर सरकार ने ईश्वरी सिंह को 2 वर्ष की सज़ा दी थी और एकमात्र किसान आंदोलन जिसमें जागीरदार का जो है सज़ा जागीरदार को सज़ा मिली थी। शेखावाटी किसान आंदोलन में जागीरदारों के साथ जागीरदारी प्रथा का विरोध जो है किया गया था, ये बात आपको ध्यान रखना है। शेखावाटी किसान आंदोलन में जागीरदारों के साथ जागीरदारी प्रथा का विरोध जो है किया गया था पहली बार। और इस घटना के बाद इस आंदोलन का नेतृत्व जमनालाल बजाज ने ले लिया 1936 में और 1936 में 36 ईस्वी में जयपुर रियासत के अधीन जागीरों में नया भूमि बंदोबस्त कर लागू करने का जो आश्वासन दिया गया और इसी के साथ आंदोलन जो है समाप्त हो गया था। अब चिड़ावा किसान आंदोलन की बात हो रही है। चिड़ावा किसान आंदोलन, चिड़ावा की जागीर जो है खेतड़ी रियासत के अंतर्गत आती थी, ये बीकानेर रियासत के अंतर्गत आती थी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और कर बढ़ने पर किसानों ने आंदोलन कर दिया और इस आंदोलन का नेतृत्व जो है मास्टर प्यारेलाल गुप्ता ने किया था। इसका संबंध जो है यूपी से था और इन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व 1922 में लिया था। इसने चिड़ावा में अमृत सभा की स्थापना की। खेतड़ी रियासत ने इनको 23 दिन गिरफ्तार कर लिया और आंदोलन समाप्त हो गया। इन्हीं को ही आपको क्या कहा जाता है, चिड़ावा का गांधी जो है मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को ही कहा जाता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। कहाँ आ गए, बीच में पूरा गड़बड़ाहट गया ना। आ जाओ वापस आ जाओ। अब एक गंग नहर किसान आंदोलन, ये किसान आंदोलन बीकानेर रियासत का आंदोलन है और गंग नहर का निर्माण बीकानेर शासक गंगा सिंह ने करवाया था। आधुनिक भारत के जो भागीरथ के नाम से, राजस्थान के भागीरथ के नाम से आपके जाना जाता है और पंजाब से गंग नहर जो है लाए थे। कलयुग का करण बीकानेर को लूणकरण को कहा जाता है और राजपुताना का करण जो है राय सिंह को कहा जाता है। बिट्टू सुजा द्वारा रचित जो ग्रंथ है जैतसिर और छंद में कलयुग का करण जो है लूणकरण को कहा गया है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इस किसान आंदोलन का मुख्य कारण क्या था, तो सिंचाई के लिए पानी की कमी, सिंचाई कर। इस आंदोलन का नेतृत्व जागीरदार पार्टी ने इस पार्टी की स्थापना जो 1921 में की गई थी और इस पार्टी के संस्थापक जो दरबारा सिंह हुआ करते थे। इस आंदोलन का प्रस्ताव व मांग गंगा सिंह ने मान ली और यह आंदोलन क्या हो गया, समाप्त हो गया। महाजनी ठिकाना आंदोलन, महाजनी ठिकाना आंदोलन की बात करें तो यह किसान आंदोलन बीकानेर रियासत में हुआ था और इस आंदोलन का मुख्य कारण अत्यधिक कर लगान, चराई कर, भूंगा नाम से जाना जाता था। ये बात ध्यान रखना, भूंगा नाम से चराई कर लिया जाता था, इसके कारण आंदोलन हुआ। इस आंदोलन का नेतृत्व बीकानेर प्रजा परिषद ने किया था और 1938 में इसकी स्थापना हुई थी। इस आंदोलन की बात करें तो 6 जनवरी 1939 को आपके खींवसर सभा बुलाई गई थी और किसानों ने निर्णय लिया कि हम कर नहीं देंगे और किसानों की मांगें मान ली गई और आंदोलन समाप्त हो गया। साथियों, दूधवा खारा या कांगड़ा किसान आंदोलन की बात करें तो यह आंदोलन बीकानेर रियासत का है। दूधवा खारा वर्तमान में चूरू जिले में है। दूधवा खारा का जमींदार सूरजमल था और इन्होंने किसानों पर आरोप लगाया कि पीछे का कर बाकी है। ये बीकानेर रियासत के सचिव हुआ करते थे। सन 1944 में सूरजमल ने शोषण व अत्याचार कर किसानों का और किसानों की खेती नष्ट कर ली, जब्त कर ली थी। इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता चौधरी हनुमान सिंह बुढ़ानिया व वैद्य मग्गाराम थे और इन दोनों को बीकानेर रियासत में कैद कर लिया था, परंतु हनुमान सिंह भूख हड़ताल पर बैठ गया, तब रिहा कर दिया दोनों को। और कागड़ा कांड 1946, कागड़ा के किसानों ने आंदोलन किया और कर नहीं देंगे का निर्णय लिया और बीकानेर रियासत में सूचना दी कि 35 किसानों ने बीकानेर रियासत ने 35 किसानों पर एवं उनके घर पर आक्रमण किया, जिसमें महिला एवं बच्चों के साथ अत्याचार किया गया एवं कुछ की मृत्यु भी हो गई थी। 6 जुलाई 1946 को बीकानेर प्रजा परिषद ने किसान दिवस मनाया। ये किसान दिवस किसान बीरबल की याद में मनाया गया था। ये किसान आंदोलन समाप्त हो गया इसी के साथ में। अगला है राजस्थान में जनजातीय आंदोलन। देखो भाई, किसान आंदोलन की अपन ने यहाँ तक चर्चा की, तो ये प्रमुख जो किसान आंदोलन थे राजस्थान के, ये भी आपने कंप्लीट लगभग 30 मिनट का ये वीडियो। देखो, मैंने आपको कुछ डिटेल नहीं पढ़ाई है, मैंने केवल जो आपके नोट्स में लिखा होता वही बस बोल के बताया है। बाकी आप मेरे साथ जो बोर्ड पर अपन जो थ्योरी क्लास लेने वाले हैं किसान आंदोलन की, वहाँ पर आप मेरे साथ जुड़ना, आपको आनंद आएगा। आज मैंने केवल आपको इस नोट्स में से जो प्रश्न जो है सीईटी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, बस वही मैंने आपको बताया है। जो सीईटी एग्जाम में है जो इससे बाहर कुछ नहीं जाना, और साथियों केवल बोल के ही बताया, 30 मिनट में आपको करवा दिया। वैसे ये किसान आंदोलन लगभग 8 घंटे का जो टॉपिक है टोटल मैं आपको कभी पढ़ाऊंगा, लगभग 8 से 9 घंटे के टॉपिक है, तब आप मेरे साथ जुड़ना।
जुड़ना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलते हैं एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राम राम, राधे राधे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथियों लाइक करना है, शेयर करना है सेशन को। फिर मिलते हैं नए एपिसोड के साथ।